सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस। दोस्तों इस नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे दोस्त। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस में। तो आज का वीडियो जो है सर होने वाला क्या है, आज सर्प के ऊपर बात होगी। और अभी तक 2 वीडियो सर्प का आ चुका है, आप उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और आज का विषय क्या है कि सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई, और सर्प में जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र तिथि होती है, इसमें अगर किसी को सर्प डस लेता है तो उसका मृत्यु कैसे हो जाता है, कितना कोई तिथि, हाँ अगर अपना कोई भी दिन, कोई भी तिथि होता है, कोई भी नक्षत्र होता है तो इसको जो है इसका कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। तो यही अगर किसी को नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में, कौन सी तिथि में अगर किसी को सर्प अगर डसता है तो मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक सीखते आए हुए हैं कि सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई, सर्प कितने दिन तक जीवित था, सर्प कितने अंडे देते हैं, और सर्प के कितने पैर होते हैं, सर्प का विष कैसे फैलता है शरीर में। हम इस सब बातों को अच्छे से ध्यान से सीखें। तो बात यहाँ करेंगे, जैसे देखिए नागों की उत्पत्ति की कथा। काला सर्प के काटने पर, जैसे काल सर्प है, काल सर्प के काटने पर क्या लक्षण दिखाई देता है। काल सर्प से काटे हुए पुरुष का लक्षण क्या होता है। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जीवा भंग हो जाती है। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जीवा भंग हो जाती है, और हृदय तेज से दर्द होता है, और हृदय में तेज दर्द उठ जाता है। नेत्र से दिखाई नहीं देता, अर्थात आंखों से दिखाई नहीं देता। कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाती है, कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाती है। मुख नीचे की ओर लटक जाता है, आपका मुख जो है वो नीचे की ओर लटक जाता है। शस्त्र औजार, शस्त्र में क्या होता है, औजार, औजार से काटने से खून नहीं निकलता, और साथ में हिचकी आने लगती है। आप किसी भी हथियार से, कोई भी औजार से अगर आप अपने शरीर को काटते हो तो खून नहीं निकलेगा, साथ में हिचकी आना शुरू हो जाएगा। श्वास की गति तेज बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शरीर पीला पड़ जाता है, शरीर जो आपका पीला पड़ जाता है। अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कि काल सर्प ने ही काटा है। काल सर्प बहुत खतरनाक होता है भाई। तो काल सर्प का लक्षण तो आपको बता चुका हूँ क्या लक्षण होता है। उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है तो है शीघ्र हो जाती है, ठीक है। और आप समझ लो अष्टमी, नवमी, नाग पंचमी, अगर अष्टमी में, नवमी में और नाग पंचमी जैसे तिथि में अगर सर्प काटता है तो समझ लो इंसान की मृत्यु 100% हो जाएगी, ठीक है। ईश्वर ऐसा ना करे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं ज्ञान इकट्ठा किया ढूंढकर, उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। और जिसको सर्प काटता है उसकी प्राण नहीं बचते हैं। और साथ में आप बात करेंगे कौन से नक्षत्र में। आद्रा, आश्लेषा, मधा, भरणी, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, मूल, स्वाति, सतमिता नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वह भी नहीं जीता, ठीक है। ये जो है ये 10 नक्षत्र इतना खतरनाक है। अगर इस नक्षत्र में किसी को सर्प काट लेता है तो वो जीवित नहीं रहता है, और इस नक्षत्र में अगर कोई विष पी लेता है तो वो व्यक्ति की मृत्यु जो है तत्काल हो जाती है, ठीक है। और आप ये भी समझ लीजिए कि अगर खंडहर, शमशान, सूखे वृक्ष के नीचे अगर सांप काटता है तो इंसान नहीं बचता है। कहाँ पर? खंडहर, शमशान और सूखे वृक्ष के नीचे अगर किसी को सर्प काटता है तो वो नहीं जीवित रहता है, ठीक है। तो दोस्त उसके बाद आप जानते हैं मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान होते हैं। कितना स्थान होता है? 108 मर्म स्थान होते हैं। जैसे शंख अर्थात ललाट की हड्डी हो गया, आंख, भ्रूमध्य, रस्ती, अंडकोशिका की ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, ये सब क्या है? मर्म स्थान है। कंधे, हृदय, वक्षस्थल, तालू और ढोढ़ी, गुदा, ये 12 मुख्य मर्म स्थान है। इनमें सर्प के काटने पर तथा शस्त्र का घाव, वार से मनुष्य नहीं बचता है। कहने का मतलब ये हुआ, हमारा तात्पर्य है कि इंसान के शरीर में 108 मर्म स्थान होते हैं। 108 आप जानते हो 108 बहुत शुभ माना गया है। 108 मर्म स्थान होते हैं, ठीक है। और साथ में 108 12 मर्म स्थान ऐसे हैं, अगर इस मर्म स्थान पर सर्प किसी को काट लेता है तो इंसान मृत्यु हो जाती है। अगर कोई औजार से, औजार का मतलब कोई हथियार से अगर इस पर वार कर दे तो तब भी इंसान मर जाता है, ठीक है। और साथ में जब सर्प काट लेता है तब हम वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तो बात सत्य है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए सर्प
जो कोई साधारण जो सर्प होता है अगर इंसान को काटता है तो 3 घंटे जीने का चांस रहता है, बट और ख़तरनाक सर्प काट लेता है तो 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे। लेकिन हम इसकी ऐसा कोई जड़ी बूटी ऐसे तैयार करेंगे कि जिससे इंसान को आप चिकित्सा अर्थात आप हॉस्पिटल ले जाते समय तक कुछ पल तक इंसान को जीवित रख सको। ऐसा उपाय अपने चैनल पर बताएंगे, टेंशन ना लो भाई, समय आते ही सब कुछ शेयर करूंगा, ठीक है। तब इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब काल सर्प काट तो समझ लीजिए कि 100% में सिर्फ 5% अगर काल सर्प काट लेता है तो ये आप समझ लीजिए कि डॉक्टर 100% में से सिर्फ 95% उम्मीद छोड़ दो, सिर्फ 5% ऐसा होगा जो उम्मीद है कि हाँ जीवित हो जाए। अब 5% में ऊपर ईश्वर या प्रकृति कोई भी हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, आपका कर्म डिपेंड करता है, आप कैसे कर्म किए हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल उसके बाद और आगे बात हुई थी, महर्षि कश्यप ने ये कथा महर्षि गौतम जी को सुनाया था, ठीक है। हम लोग जानते हैं नक्षत्र क्या होता है, आप समझ लो। नक्षत्र बता रहा हूँ, नक्षत्र जो होता है आकाश में तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। आकाश में तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र जो होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। कौन कौन? अश्विनी नक्षत्र जिसमें केतु का वास होता है, भरणी नक्षत्र जिसमें शुक्र का वास होता है, कृतिका नक्षत्र तीसरा है कृतिका नक्षत्र जिसमें रवि का वास होता है, रोहिणी नक्षत्र जिसमें चंद्र का वास होता है, मृगशिरा नक्षत्र जिसमें मंगल का वास होता है, आद्रा नक्षत्र जिसमें राहु का वास होता है, पुनर्वसु नक्षत्र जिसमें बृहस्पति का वास होता है, 8वां है पुष्यन्य नक्षत्र जिसमें शनि का वास होता है, आश्लेषा नक्षत्र जिसमें बुध का वास होता है, मधा नक्षत्र जिसमें केतु का वास होता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिसमें शुक्र का वास होता है, उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र जिसमें रवि का वास होता है, अस्त्र नक्षत्र जिसमें चंद्र का वास होता है, चित्रा नक्षत्र जिसमें मंगल का वास होता है, स्वाति नक्षत्र जिसमें राहु का वास होता है, विशाखा नक्षत्र जिसमें बृहस्पति का वास होता है, अनुराधा नक्षत्र जिसमें शनि का वास होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र जिसमें बुध का वास होता है, और मूल नक्षत्र जिसमें केतु का वास होता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसमें शुक्र का वास होता है। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो इसमें शुक्र का वास तो होता है, फिलहाल ये 20 पर आता है, 20 नंबर पर है, ठीक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसमें रवि का वास होता है, श्रवण नक्षत्र जिसमें चंद्र का वास होता है, शर्विष्ठा नक्षत्र जिसमें मंगल का वास होता है, और शताभिषा नक्षत्र जिसमें राहु का वास होता है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिसमें बृहस्पति का वास होता है, और उत्तरा भाद्रपद जिसमें शनि का वास होता है, और स्वाति नक्षत्र जिसमें बुध का वास होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार ये 27 नक्षत्र माना गया है पृथ्वी पर, ठीक है। तो आप जानते हो नक्षत्र क्या होता है, आकाश में तारे के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये नक्षत्र जो है, इन नक्षत्र के बारे में आपको चर्चित करा चुका हूँ। तो आप जानते हो सर्पों के विष के वेग, फैलाव, लक्षण, उनकी चिकित्सा कैसे करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जड़ी बूटियों के अनुसार आपको बताया जाएगा कि कैसे सर्प अगर किसी को डस लेता है तो हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले क्या जड़ी बूटी क्या दे सकते हैं जिससे इंसान की मृत्यु भी ना हो और इंसान जीवित भी रह सके, साथ में इलाज हो जाए। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मैं इसी के बारे में, इस जड़ी बूटियों से आपको चर्चित कराऊंगा। जड़ी बूटी मैं स्वयं तैयार करूंगा, कैसे तैयार होता है सारा जड़ी बूटी, और फिलहाल आप लोगों को भी उस बात को शेयर जरूर करूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, कश्यप जी बोले, गौतम यदि ये ज्ञात हो जाए कि सर्प ना अपनी यमदूती नामक दाढ़ से काटा है तो उसकी चिकित्सा ना करें। अब ये कश्यप जी कह रहे थे, गौतम को बता रहे थे कि अगर यमदूती नामक दाढ़ से अगर काटे सर्प तो उसकी चिकित्सा ना करें, क्योंकि उससे समझ लो मरा ही समझे। ये 100% सत्य है। पानी में एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, पानी में बाल डुबोने पर और उसे उठाने पर उसके अग्र भाग में जितना जल गिरता है उतनी ही मात्रा में विष प्रविष्ट करता है शरीर में। वह विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। हम जितनी देर में हाथ पसारना और समेटना, मतलब हाथ आप पसारते हो समेटते हो, उतनी ही देर में विष मस्तिष्क में पहुंच जाता है। विष कैसे पहुंचता है आप जानते हो कि विष मस्तिष्क में पहुंचता है, खून से, ब्लड से पहुंचता है, मज्जा से पहुंचता है विष शरीर में। हम जितनी देर में, अब ये समझ लो इतनी अगर मज्जा में पहुंच गया, मज्जा से फिर समझ लो कि प्राण में चला जाता है, फिर इंसान नहीं बच पाता है भाई। जब विष रक्त में पहुंचता है तब बहुत तेजी से वृद्धि होती है, जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है। वैसे ही त्वचा में विष का वेग दो गुना हो जाता है। उसके बाद रक्त में 4 गुना और पित्त में 8 गुना
और कफ में 16 गुना, मज्जा में 60 गुना और वात में 30 गुना और मरोड़ो मतलब प्राणों में जो विष फैलता है वो उस तक वहाँ तक विष अगर पहुँच जाए तो समझ लो इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल मज्जा ही ऐसा है जिसमें 60 गुना तीव्र गति से विष चढ़ता है शरीर में और प्राणों में फैलकर वही विष अनंत गुना हो जाता है। फिर वही जीव श्वास नहीं ले पाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये शरीर हमारा जो है पंच तत्व से मिलकर बना है। आप जानते हो ये पंच तत्व क्या है? जैसे अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, ठीक है, वायु, ये सब क्या है? ये अपना पंच तत्व है। ये पंच तत्व अलग हो जाते हैं और अपने आप में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पंचतत्व से मिला, अब इंसान जब मृत्यु होती है तो वो पंचतत्व में ही फिर विलीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विष के पहले रोमांच हो जाता है, दूसरे वेग में पसीना आ जाता है और तीसरे वेग में शरीर कांपता है, चौथे वेग में श्रवण शक्ति अवरुद्ध होने लगती है, पांचवें वेग में हिचकी आने लगती है, छठवें में गिरवा लटक जाती है, सातवें वेग में प्राण निकल जाता है। ठीक है, ये अगर किसी को सर्प काट लेता है तो इतना लक्षण आपको दिखाई पड़ता है कि क्या क्या होता है, आप ऐसे पहचान सकते हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।